रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में अब देख रहे हैं। बेसिकली हम पहले इन चीज़ों को अच्छे से समझ चुके हैं कि रिंग एक्सपेंशन होता क्यों है और उसमें स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये तो हम ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं कि ये सब फंडे स्टेबिलिटी के हैं, कि जो है यहाँ पर कोई भी कंपाउंड है वो अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए या तो एक जगह से दूसरी जगह पर कोई हाइड्राइड वगैरह शिफ्ट करवाता है, या कोई अल्काइल ग्रुप वगैरह या फिर जो फिनाइल ग्रुप है वो शिफ्ट करवाता है। क्यों? हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑलरेडी देख चुके हैं। रिंग एक्सपेंशन भी इसी वजह से होता है कि रिंग एक्सपेंशन की वजह से स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का फंडा क्या है? तो रिंग एक्सपेंशन में हमने क्या देखा कि जो रिंग है, रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो इंक्रीज हो रहे थे, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन में इसका बिल्कुल भी क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो डिक्रीज होते हैं। यानी कि अगर कोई बड़ी रिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो रिंग के अंदर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। अब क्यों होता है इसके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। हाँ, क्या दिक्कत है? चलो हम इस फंडे को एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। देखो, ये कोई 3 मेंबर्ड रिंग है और इसके ऊपर कहीं ये पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। ये कोई 4 मेंबर्ड रिंग है, इसके ऊपर भी ये जो है कहीं पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। ये कोई 5 मेंबर्ड रिंग है, इसके ऊपर भी ये पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। 6 मेंबर्ड रिंग है, इसके ऊपर भी ये पॉजिटिव चार्ज जो है कहीं पर बना हुआ है। और ये 7 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। ये जो है 7 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। तो 6 मेंबर्ड रिंग की अगर मैं बात करूं तो जनरली 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, और sp2 कार्बन के लिए एंगल कितना रिक्वायर होता है, 120 का होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा, देखिए कि अवेलेबल एंगल और रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है। तो ये जो यहां पर जो 3 मेंबर्ड है उसके अंदर अवेलेबल एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल इस ज्योमेट्री में होता है, जबकि रिक्वायर्ड एंगल यहां पर देखिए ये कार्बन कौन सा आ रहा है, sp2, ठीक है। और sp2 के लिए जो है रिक्वायर्ड एंगल कितना होता है, sp2 के लिए रिक्वायर्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। यानी कि इसके पास अभी प्रेजेंट में 60 डिग्री है और ये अपने एंगल को इंक्रीज करके 120 पे लाने की क्या करता है, कोशिश करता है, ठीक है। यानी कि इसमें स्ट्रेन है अभी, ये एनी टाइम इस कोशिश में लगा रहता है कि मेरा एंगल कैसे भी जो है 120 हो जाए। यानी कि ये जो 60 है ये इसको इंक्रीज करता है, ऐसे इंक्रीज करने की कोशिश करता है। अभी प्रेजेंट में इतना है, ये इसको और बढ़ाने की कोशिश करता है, इधर भी इधर भी इधर भी, ऐसे अपने एंगल को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। ये स्ट्रेन होता है। अगर मैं 4 मेंबर्ड की बात करूं तो यहाँ पर ऑलरेडी 90 डिग्री होता है। क्यों? तो इसके पास अवेलेबल एंगल कितना है, 90 डिग्री का। रिक्वायर्ड एंगल, ये sp2 कार्बन है तो 120 का होगा, क्योंकि इसमें भी sp2 है और यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 और यहाँ भी sp2, ठीक है। यानी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो sp2 है। अच्छा, इसमें देखिए इसके अंदर अवेलेबल कितना है, 108 डिग्री। रिक्वायर्ड एंगल कितना है, 120। यहाँ पर अवेलेबल कितना है, 120 है। रिक्वायर्ड भी कितना है, 120 है। देखा जाए तो इसमें स्ट्रेन बहुत ही कम है, या यूँ कहें कि स्ट्रेन नेग्लेजिबल है, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अवेलेबल एंगल कितना है, 128, और रिक्वायर्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ रही है तो वैसे वैसे अवेलेबल एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है यहाँ तक। लेकिन जो sp2 कार्बन है उसके लिए रिक्वायर्ड एंगल 120 है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ की ओर देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेन कितने डिग्री का आ रहा है, 60 डिग्री का आ रहा है। यहाँ पर स्ट्रेन कितने डिग्री का आ रहा है, देखिए 30 डिग्री का आ रहा है। क्यों? ठीक वैसे ही यहाँ पर स्ट्रेन कितना आ रहा है, 12 डिग्री का। यहाँ पर स्ट्रेन 0 है और यहाँ पर स्ट्रेन एक बार फिर से 8 डिग्री का होगा। यानी यहाँ से यहाँ आकर के फिर से स्ट्रेन यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं दोनों में स्टेबिलिटी की बात करूँ
तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि इसमें स्ट्रेन ये ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि इसमें स्ट्रेन है और इसमें स्ट्रेन नहीं है। अगर मैं इन दोनों की यदि कंपैरिजन की बात करूं तो यही ज़्यादा स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेन है और इसमें स्ट्रेन नहीं है। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक वैसे ही आपको यहाँ से भी ऐसे दिख रहा है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ठीक है, अब यदि मैं एक्सपेंशन की बात करूं तो रिंग एक्सपेंशन जनरली क्या होता है कि 4 मेंबर्ड से जो है 5 में जाने की कोशिश करता है। रिंग एक्सपेंशन में 4 मेंबर्ड की जो रिंग है वो 5 में जाने की कोशिश करती है, और जो 5 वाली है वो 6 में जाने की कोशिश करती है, और 7 वाली भी 6 में आने की कोशिश करती है। ठीक है, लेकिन 4 मेंबर्ड में 4 से 5 जो है वो तभी जाती है जब पॉजिटिव चार्ज कहीं रिंग के ऊपर न हो बल्कि इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर हो। यदि अल्फा पोजीशन पर है तो ये 5 में जाने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर अल्फा पर नहीं हो, यदि अल्फा पर नहीं हो और डायरेक्टली रिंग के ऊपर हो तब ये 3 में जाने की कोशिश करती है। यानी अगर दूर अल्फा पोजीशन पर यदि कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है तब तो ये इसमें जाने की कोशिश करेगी, और अगर डायरेक्टली रिंग के ऊपर बना हुआ है तब ये किसके अंदर जाने की कोशिश करेगी? 3 मेंबर के। ठीक है, अब ये 3 मेंबर के अंदर जाकर के तो हमारे दिमाग में एक नया क्वेश्चन बन रहा है कि सर अगर 4 से 5 में जाती है तो ये बात समझ में आती है, 4 से अगर 5 में जाती है तब तो हमें ये बात समझ में आती है कि एंगल वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, यानी स्ट्रेन वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यानी कि एंगल वैल्यू बढ़ जाने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो यहाँ से यहाँ जाना तो हमें समझ में आता है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाएं तो एंगल वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, यानी स्ट्रेन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और स्ट्रेन बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए, बट यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ती है, और वो कैसे बढ़ती है हम यहाँ एग्जाम्पल लेकर के देखने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी रिंग से जो है कार्बन एटम डिक्रीज होकर के रिंग स्मॉल हो जाए तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। हम एक सिंपल सा जो है वो फंडा लेके देखते हैं, कोई एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि ये मान लीजिए कि कोई 4 मेंबर्ड रिंग है और यहां पर जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको 2 चीज़ों का थोड़ा सा खास तौर पे ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्शन हमें वहीं देखने को मिलेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट एट कार्बन, दैट कार्बन जो रिंग के ऊपर हो, रिंग के अल्फा पोजीशन वगैरह पे नहीं हो, डायरेक्टली रिंग के ऊपर हो। तो मैं ये चीज यहां पर लिख देता हूं, पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन रिंग, रिंग के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज हो। पहली बात, ये केस जनरली हमारे को कॉन्ट्रैक्शन वाले वो या तो मिलेंगे C4 से C3 वाले केसों में, यानी कि कोई भी 4 मेंबर रिंग जो है, यहां पर कोई भी 4 मेंबर रिंग जो है वो 3 में कन्वर्ट होगी। हमारे को अधिकतर केस C4 से C3 वाले मिलेंगे। 4 मेंबर्ड की रिंग जो है वो 3 में कन्वर्ट होने वाले केस मिलेंगे, और कोई रेयरली केस हमें मिलेगा वो C7 से C60 में कन्वर्ट होने वाला भी मिल सकता है, बट रेयरली। ज़्यादातर केस हमारे को C4 से C3 वाले मिलेंगे। ठीक है, अब ये जैसे हमने कोई एक कंपाउंड ले लिया इस टाइप से, यहां पर इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है। अब होता क्या है कि या तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, दोनों की सेम पोजीशन है। जो पोजीशन यहां ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी है, वही पोजीशन इनकी है। क्यों? दोनों बॉन्ड की पोजीशन जो है वो सेम है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है यहां शिफ्ट हो जाते हैं, और यहां शिफ्ट होने से क्या हुआ? हाँ बेटा, हाँ, स्टेबिलिटी जो है कैसे इंक्रीज हो रही है यही हम इस फंडे से समझने वाले हैं। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1-2 बॉन्ड शिफ्ट।
जैसे हमने पहले लिखा था हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, है ना, या फिर फेनाइल शिफ्ट, वैसे ही हम यहाँ इसको 1-2 बॉन्ड शिफ्ट लिखते हैं। ये बॉन्ड इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ रहा है। मान लीजिए अगर मैं इसको 1 नंबर देता हूँ, यदि मैं इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर देता हूँ, तो ये 2 से 1 पे जा रहा है, ठीक है, यानी 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। चलिए अब क्या होगा, ये तो सारे अपनी जगह थे, ये बॉन्ड सारे अपनी जगह हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, मतलब कि इधर से इधर एक बॉन्ड नया बनना स्टार्ट हो गया। इस न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई, और ये जो ओल्ड बॉन्ड था ये ब्रोकन होना स्टार्ट हो गया, और ये एक टीएस बन गई। टीएस यानी कि एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ओल्ड बॉन्ड है वो कंप्लीटली ब्रोकन होगा और न्यू बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म होगा। तो ये था हमारा ओल्ड बॉन्ड, ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। तो ये बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो रहा है, तो मैंने ये बना दिया यहां पर, ये ऑलरेडी अपनी जगह है। अब ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इधर गया है, तो इस कार्बन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पहले जितने बॉन्ड बने हुए थे उतने ही अब हैं, बट इस कार्बन से ये बॉन्ड अलग हो चुका है और अपने इलेक्ट्रॉन ले गया, इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया। तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ, यहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, ठीक। अगर मैं इसको सिस्टमेटिक लिखूं तो थोड़ा ऐसे लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिए, क्या ये सीपीएम बन चुका है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल जो है केटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन। और हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में, डांसिंग रेजोनेंस होता है सुपर स्टेबिलिटी, बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी होती है इसकी। जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनसे भी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, डांसिंग रेजोनेंस होता है इसके अंदर। और ये हम पहले इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहां जो CH2 होता है ये बेंट होकर के ऐसे, और ये पी ऑर्बिटल इसके पास होते ही हैं, वेकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां वाले जो पी ऑर्बिटल होते हैं, ये वाले, क्यों, यहां इलेक्ट्रॉनों का जो है, इन इलेक्ट्रॉनों का यहां पर डीलोकलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर शिफ्ट होते रहते हैं। इसको डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। सुपर स्टेबिलिटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कंपाउंड है। तो अब हमें यह समझ में आ चुकी बात कि भले ही इसका एंगल डिक्रीज हुआ हो, 90 से 60 पे आया हो, बट ये कंपाउंड सुपर स्टेबल है, तो ये 4 मेंबर्ड से जो है 3 मेंबर्ड के अंदर आना चाहेगा, ठीक है, दैट्स क्लियर। चलो हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, ये एक मैंने यहां पर जो है CH3 लगा दिया और दूसरा भी मैंने यहां पर CH3 ले लिया। अब दोनों बॉन्ड की पोजीशन जो है वो सेम है और यहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, तो चाहे आप ये बॉन्ड ले लो चाहे तो ये बॉन्ड ले लो, एक ही बात है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है मैंने इधर शिफ्ट करवा दिए। अब शिफ्ट होने से क्या हुआ, ये CH3, ये भी CH3, ये हमारा ओल्ड बॉन्ड जो ब्रोकन होना स्टार्ट हो गया। ये ब्रोकन होने की वजह से न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो इधर हो रही है, तो ये जो है क्या बन गई, TS बन गई, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ओल्ड बॉन्ड है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और न्यू बॉन्ड कंप्लीटली क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट हमारे को देखने को मिलेगा। ये CH3 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो इस कार्बन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट इस कार्बन के तो इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ से इस बॉन्ड के, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वही CPM यानी कि
CPM वाला अरेंजमेंट यहाँ पर हमारे को देखने को मिल रहा है, यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल, और साथ ही साथ इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट प्लस हाई इफेक्ट की स्टेबिलिटी भी इसको ज़्यादा मिल रही है। मतलब अगर हम मीन की बात करें ज़्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये फिनाइल, ये फिनाइल, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। देखने में एक जैसे से ही केस हैं, तो ये इजीली हो जाएगा। क्यों? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है हम यहाँ पर शिफ्ट करवा देते हैं, और यहाँ पर शिफ्ट यदि करवाएंगे तो क्या होगा, ये अपनी जगह है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, तो इस साइड वाले बॉन्ड भी अपनी जगह हैं। ये पीएच, और यहाँ पर ऑलरेडी एक पीएच लगा हुआ है, ठीक है। ये ओल्ड बॉन्ड है जो कि ब्रेक हो रहा है, और ये न्यू बॉन्ड है जिसकी अभी फॉर्मेशन हो रही है, और ये यहाँ पर क्या बन चुकी है, एक टीएस बन चुकी है। तो ये हमारी टीएस हो गई, और इसके बाद में क्या होगा, ये बॉन्ड जो है कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। तो इस टाइप से ये कंपाउंड हमारे को मिलता है। ये पीएच, और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ पर पीएच। और अब आप देख रहे हैं कि फेनिल यहाँ पर लगा हुआ है, तो एक तो ये सीपीएम वाला अरेंजमेंट है, तो वैसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है, ऊपर से यहाँ पर फेनिल लगा है जो कि इसको रेजो स्टेबल बना रहा है, ठीक है। हाँ, हम